हेलो, मेरा नाम आशीष रंजन है और मैं आपको अपने चैनल में करंट फॉर करंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जुलाई 4 2020 के कुछ करंट अफेयर के बारे में बातें करेंगे, उसकी कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ डिटेल देखेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में यूजफुल हो सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हमारे प्रधानमंत्री जी लद्दाख में रिसेंटली विजिट किए हैं। लद्दाख में प्रॉपरली उन्होंने एक जगह है नीमू, वहाँ हमारे बहादुर सिपाहियों से मिले हैं, कुछ बातें कहे हैं। आइए जानें वो क्या क्या बातें कहे हैं और इनके क्या मायने हैं और क्या मतलब है वो भी समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो विस्तारवादी सोच है, एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, वो अब खत्म हो चुका है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे वीर जवानों को बताए हैं अपने संबोधन में, जिसमें क्या है कि ये जिसमें ये मेनली हम समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट चाइना की तरफ है, बट हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी चाइना जैसे नाम का प्रयोग नहीं किए हैं। और क्या है, चाइना जैसे नाम का प्रयोग नहीं किए। प्रधानमंत्री जी ये भी कहे हैं कि जो विस्तारवादी सोच है अब वो खत्म होकर अब दुनिया डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, मतलब कि विकासशील हो रही है। ये विस्तारवादी सोचे, लड़ाई, ये सब चीज़ अब दुनिया नहीं चाह रही। दुनिया शांति और डेवलपमेंट चाह रही है। इसमें क्या है, जब ये कमेंट आया कि, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि हमारा को भारत का कोई भी हिस्सा चाइनीज़ लोगों ने कैप्चर नहीं किया है, तो इसमें राहुल गांधी जी ने बोला कि शायद प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या लद्दाख के लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी का कहना है कि मैंने कुछ लद्दाख के लोगों से बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारी कुछ ज़मीनें चाइनीज़ लोगों ने कैप्चर कर ली है, बट नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा एक भी इंच ज़मीन चाइनीज़ लोग नहीं लिए हैं। ये राहुल गांधी जी का कहना है। पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ जो कि बिपिन रावत हैं, उनके साथ लेह गए थे बेसिकली नीमू। ये प्रधानमंत्री जी का वो तस्वीर है जब वो हमारे देश के वीर जवानों को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन के बाद जो कि चाइना का जो एम्बेसी है ये न्यू दिल्ली इंडिया में, उन्होंने एक बात कही प्रधानमंत्री जी के कमेंट पे। उन्होंने कहा कि जो एक्सपेंशनिज्म, जो विस्तारवाद का जो शब्द उपयोग हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैगरेटेड एंड फैब्रिकेटेड है, मतलब कि बेबुनियाद, मतलब झूठ का, फैब्रिकेटेड मतलब बेबुनियाद शब्द है, और ये सच्चाई से अलग बताता है। ये चाइनीज़ एम्बेसी का कहना है हमारे प्रधानमंत्री जी के कमेंट पे। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है, जो कि चाइना में उन्होंने कहा है कि भारत गलती कर रहा है, वो सही से अपना जोड़ घटाव नहीं लगा पा रहा है कि हमें कैसे चाइना के साथ डील करना है। उनका कहना है कि भारत जो भी कर रहा है वो वेस्ट के दबाव में कर रहा है, यहाँ वेस्ट जो यूएसए को कहा जा रहा है। चाइना चाइना और ये बात भी कहा है, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ये बात भी कहे हैं कि आर्टिफिशियल बैरियर जो इंडिया लगा रहा है ये हमारे इकोनॉमिक रिलेशन को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। आर्टिफिशियल बैरियर इन द सेंस ऑफ, अभी रिसेंटली जो भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया, फिर उसके अलावा एफडीआई के नॉर्म में चेंज किया था, जो कि ये था कि जो भी लैंड बॉर्डर, जो भी कंट्री जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है भारत से, वो डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं भारत में, उन्हें गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना होगा। और ये बात फॉरेन सेक्रेटरी ने भी कहा था कि अगर भारत आयात करना बंद कर दे चाइना से, या चाइना भारत को निर्यात करना कम कर दे, तो इसका इम्पैक्ट भारत पे ही ज़्यादा होगा, ना कि चाइना पे। क्योंकि अगर डेटा भी शो किया जाए तो भारत जो है $72 बिलियन का इंपोर्ट करता है चाइना से, और $16 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि चाइना भारत पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। आइए आज का दूसरा करंट अफेयर देखते हैं क्या है। दूसरा करंट अफेयर है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि जो आईसीएमआर, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो कहा था कि अगस्त 15 को हमको वैक्सीन, जो मेडिसिन भारत बायोटेक ने बनाया है आईसीएमआर के साथ मिलकर, वो हम रिलीज़ कर देंगे। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, क्योंकि वैक्सीन जो है जो कि अभी ह्यूमन ट्रायल में गया है, वो बहुत ही
टाइम बॉन्ड मैनर होती है, क्योंकि एक वैक्सीन को बनने में बहुत सारे स्टेज क्रॉस करने होती है, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, और भी बहुत सारे स्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग, मार्केटिंग, बहुत सारे प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एक वैक्सीन को, जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल अभी ये जो वैक्सीन है ये क्रॉस कर चुका है। और अभी क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में, जिसके फेज 1 फेज 2 को DCGI, डायरेक्टर कंट्रोल सॉरी ड्रग कंट्रोल फॉर जनरल इंडिया, ड्रग कंट्रोल ऑफ जनरल इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी है कि आप फेज 1 फेज 2 का ट्रायल करें। जो कि ह्यूमन पे जो ट्रायल होता है वो ऑल द थिंग, मतलब कि जो भी ह्यूमन पे ट्रायल होता है वो बहुत ही टाइम बॉन्ड मैनर पे होता है, क्योंकि ये कोई जानवर पे ट्रायल नहीं हो रहा है। वैसे जानवर की भी हमें इज्जत करनी चाहिए, बट एज ए ह्यूमन पे हम लोग बहुत ही सेफ्टी मेजर लेकर ट्रायल करते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, हड़बड़ में हमें मेडिसिन को लॉन्च नहीं करना है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सारे जीवन खतरे में है, मानव जीवन खतरे में आ जाती है। ये वैक्सीन बहुत पोटेंशियल शो किया, ये बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है, बट ये एक इनिशियल फेज में है, तो हम पूरी कंफर्म से इस बात को हम नहीं कह सकते। ये कोवैक्सीन की दवा है जो भारत बायोटेक, जो हैदराबाद की कंपनी है, वो इस तरह का दिखाई थी कि हम बनाएंगे। आइए तीसरा करंट अफेयर देखते हैं। तीसरा करंट अफेयर ये है कि इंडिया अब पावर इक्विपमेंट जो है वो चाइना और पाकिस्तान से अब नहीं खरीदेगा। मतलब खरीदेगा पावर इक्विपमेंट जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पावर इक्विपमेंट है, जिसका खतरा हो, वल्नरेबल हो जाए इंडिया साइबर अटैक का, वैसा पावर इक्विपमेंट इंडिया नहीं खरीदेगा। इंडिया का जो कुल ट्रेड है 2 to 3 बिलियन एनुअली फ्रॉम चाइना से ही सिर्फ होता है, जो कि पावर के रिलेटेड हो। ये हमारे R K सिंह जी ने, यूनियन पावर मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात कही थी एक इंटरव्यू में, और ये उनकी तस्वीर है आर के सिंह जी की। कंट्री जैसे हम लोग के भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2018 है, मतलब कि 2017-2018 के वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 71,000 करोड़ का पावर इक्विपमेंट खरीदा था, मतलब निर्यात किया था। लेकिन उसमें क्या है कि 20,000 करोड़ हमने सिर्फ चाइना से निर्यात किया है। मतलब कि आप देखें तो 1/4 पोर्शन से भी ज़्यादा हमने चाइना से निर्यात किया था पावर इक्विपमेंट। ये भी एक शो करता है डाटा कि हम चाइना पे कितने निर्भर हैं। आइए और भी हम देखते हैं आज का जो नॉर्मल करंट अफेयर है, इसमें क्या क्या है। इसमें जेई और नीट की जो एग्ज़ाम है उसे सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया गया है। मिजोरम के बाद नागालैंड गवर्नमेंट ने भी डॉग मीट के इंपोर्ट को फ्रॉम एडजेसेंट स्टेट और एडजेसेंट कंट्री से बैन कर दिया है। ये मिजोरम ने ये डिसीजन ये लिया था करीब मार्च के महीने में। नागालैंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो कि कॉमर्शियल इंपोर्ट है, सेल के लिए है डॉग मीट, वो हम नहीं लेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे आइदर बाय एडजेसेंट स्टेट, मतलब कि ना ही हम आसाम से लेंगे ना ही हम उधर म्यांमार से खरीदेंगे। हम सिर्फ अपने स्टेट के डॉग को ही बेचेंगे, आइदर वो कुक हो और अनकुक्ड हो। और मिजोरम ने यही सिमिलर डिसीजन लिया था मार्च में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। होप आप मेरा जो मैंने समझाने की कोशिश की है आप समझे होंगे। आज का करंट अफेयर इतना ही था इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।